वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटी है, उसके बारे में एक और काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। उसको ज़रा जल्दी जल्दी समझ कर ले लेते हैं। तो सबसे पहले इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो ये एफटी है, ये है क्या, ये सबसे पहले आपको समझना होगा। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों काम कर रहे एक बहुत ही बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। और ये जो डील है, ये एक्चुअली 20 अलग अलग इंपॉर्टेंट पिलर्स के ऊपर यहाँ पर फोकस है। इसके ऊपर पूरा का पूरा बेस इस डील का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें दोनों देशों के बीच में ट्रेड का ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन, डिजिटल ट्रेड और जो ओवरऑल प्रोफेशनल्स एंड सर्विसेज का जो मूवमेंट है, किस तरीके से और भी इजी तरीके से यहाँ पर किया जाए, इनके ऊपर कहीं ना कहीं फोकस बना हुआ है। ये जो एग्रीमेंट है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आएगा 2 बिलियन पीपल या उससे भी ज़्यादा का नंबर को अराउंड। ये दुनिया की 1/3 ग्लोबल ट्रेड वाली सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हो इस डील का महत्व कितना बड़ा ग्लोबल लेवल पर भी हमको देखने को मिल रहा है। अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी जो एफटी है, इसका मेन गोल क्या है? तो देखिए, इंक्रीज करना एक्सपोर्ट्स का और इंपोर्ट का दोनों देशों के बीच में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, खास करके इसका फ़ायदा हमारे कंट्री को कंपेयर टू यूरोपियन यूनियन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करना, साथ ही साथ डिजिटल और फाइनेंशियल कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच में काफ़ी बेहतर करना। उसके अलावा लॉन्ग टर्म में इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, उसको यहाँ से और भी मजबूत करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट गोल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखिए, खबर इतनी बड़ी लेवल की है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे इंडस्ट्री के बहुत सारे, मतलब हमारे देश के जो बहुत सारी इंडस्ट्री है, उनके ऊपर इस खबर का इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो कौन से वो सेक्टर्स है, कंपनियां जिनको कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर खबर का बेनिफिट मिल सकता है, उनके नाम यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर की अगर हम बात करें तो देखिए, यूरोपियन यूनियन का इम्पोर्ट का ड्यूटी कम अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को फास्ट तरीके से ग्रो होने के लिए। मतलब यहाँ पर हमारी इस इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा बढ़ सकता है, जिसमें बहुत सारे पॉसिबल इंडियन कंपनी का स्टॉक के कंपनियां उनको फ़ायदा हो सकता है। अब देखिए, जो भी नाम मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो इस कैटेगरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेल्सपन लिविंग, केपीआर मिल, ट्राइडेंट, अरविंद लिमिटेड, वर्धमान टेक्सटाइल, आलोक इंडस्ट्री, ये सारी कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस रह सकता है। उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो देखिए, टैरिफ्स का अगर यहाँ पर और भी कटौती हो गई तो उसके कारण इंप्रूव क्या होगा, इंप्रूव होगा एक्सपोर्ट का कॉम्पिटिटिवनेस यूरोप में हमारी कंपनी के लिए। इसके कारण कहीं ना कहीं टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, वैभव ग्लोबल, राजेश एक्सपोर्ट और थंगामेल ज्वेलर्स, ये सारी कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी रह सकती है। उसके बाद लेदर और फुटवेयर सेक्टर की अगर हम बात करें, इंडिया का लेदर और फुटवेयर प्रोडक्ट जो है, उनको और भी बेहतर एक्सेस यूरोपियन मार्केट का इस ट्रेड डील की वजह से होता हुआ नजर आ सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से होता हुआ नजर आ सकता है, जिसके कारण बाटा इंडिया, रिलैक्सो फुटवेयर, लिबर्टी शू, मिर्जा इंटरनेशनल और मेट्रो बैंड, ये सारी की सारी कंपनियां जो होंगी बाजार की फोकस में यहाँ पर बनी रहेगी। उसके बाद मरीन प्रोडक्ट्स एंड सी फूड की अगर हम बात करें तो लो ट्रेड का जो बैरियर होगा, वो कहीं ना कहीं सी फूड एक्सपोर्ट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से इस डील के अंतर्गत सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन फूड्स, वाटर बेस, जिल एक्वा, ये सारी की सारी कंपनियां बाजार की फोकस में बनी रहेगी। और भी बहुत कुछ है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, प्रेजेंट करूंगा, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब इसके अलावा एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो कुछ एग्री एक्सपोर्ट्स कहीं ना कहीं यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है, जो ओवरऑल मार्केट का एक्सेस यूरोपियन यूनियन का जो इनको मिलेगा उसके वजह से, जिसके कारण एलटी फूड्स, केआरबीएल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, एडीएफ फूड, ये सारी की सारी कंपनियां बाजार की फोकस में रहेगी। उसके बाद ऑटोमेटिव सेक्टर की अगर हम बात करें तो देखिए, ऑटो सेक्टर एक्चुअली इंटीग्रेशन इसका ग्लोबल लेवल पर काफ़ी अच्छा खासा होता हुआ आपको देखने को मिलेगा,
और जो लिमिटेड कोटा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनिशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आएंगे। एक्चुअली इस इंडस्ट्री में जो फोकस कहीं ना कहीं होगा वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपांशन के ऊपर और सप्लाई चेन का जो इंटीग्रेशन होगा उसके ऊपर होगा। ये वाली बात इस इंडस्ट्री के लिए थोड़ी अलग सी यहाँ पर ध्यान देने लायक होगी। इसके वजह से कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, भारत फोर्ज, सोना BLW प्रिसिशन, मदरसन और समवर्धना मदरसन, ये दोनों कंपनियां कहीं ना मतलब ये सारी की सारी कंपनियां बाजार की फोकस में यहाँ पर बनी रह सकती है। उसके बाद डिजिटल ट्रेड और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की अगर हम बात करें, ये जो एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में FTA का, इसके तहत डिजिटल पेमेंट्स का जो इंटीग्रेशन है, ऑनलाइन ट्रेड का जो सिस्टम बहुत तेज़ होगा और फास्ट करेंगे, उसके ऊपर जो काम किया जाएगा। इसके अलावा फिनटेक का जो कोलैबोरेशन और बेटर होगा, उसके साथ साथ UPI से कनेक्टेड जो कोऑपरेशन अपॉर्चुनिटीज़ होगी वो भी क्रिएट होगी। इसके कारण भी बहुत सारी कंपनियां बाजार की फोकस में बनी रहेगी। उसके वजह से इन्फोसिस, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा, पेटीएम, PB फिनटेक, तनला प्लेटफॉर्म, ये सारी कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी रह सकती है। उसके बाद टेलीकॉम एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन का जो एक्सपर्टीज़ है टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विसेज में, वो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री की बहुत सारी कंपनी के लिए अलग और नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का काम कर सकता है, जिसमें भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्री, जियो के थ्रू ये भी रडार पर रहेगा। उसके अलावा इंडस टावर, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज का भी कनेक्शन है, तो ये सारी कंपनियां भी बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी रहेगी। अब देखिए मोबिलिटी एंड सर्विसेज के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और भी बहुत सारी चीज़ों में मदद करेगा, जैसे कि इंडिया के जो प्रोफेशनल से काम कर रहे हैं यूरोप में, उसमें भी और बढ़ावा होता हुआ नजर आएगा। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को भी सोशल सिक्योरिटी का एग्रीमेंट्स यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। IT और सर्विसेज का एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल बिजनेस भी इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। तो ये बहुत सारे बेनिफिट भी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से देखने को हमको मिलते रहेंगे। तो देखिए एकदम ध्यान से अगर कुछ चीज़ें आपने नोटिस की होगी, कुछ कुछ जो सेंसिटिव सेक्टर्स है जिसका कहीं ना कहीं फार्मर से कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपको नजर आएगा, उनको कहीं ना कहीं इस डील से बाहर रखा दिया है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको भी अगर एंट्री कर दिया तो हमारे फार्मर्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वही बात है, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कुछ सेक्टर्स को इस टैरिफ कट से यहाँ पर अलग से कर दिया, जिसमें डेयरी की बात करें, सर्टन ग्रेन्स की बात करें, पोल्ट्री की बात करें, ये कहीं ना कहीं इस डील से आपको बाहर देखने को मिलेंगे। और ये कहीं ना कहीं शो करता है कि यहाँ पर इस ट्रेड में एक बैलेंस अप्रोच को, मतलब इस अप्रोच के तहत काम किया गया है। लोकल मार्केट का प्रोटेक्शन, ट्रेड का ग्रोथ का भी अच्छे से यहाँ पर ध्यान दिया गया है, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए ये वाला जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या जो ये डील है, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसके कारण इंडिया का जो एक्सपोर्ट का कॉम्पिटिटिवनेस है वो और भी ग्लोबल लेवल पे इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, खास करके यूरोपियन यूनियन में। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिलता हुआ देखने को मिलेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में और भी इंक्रीज होते हुए हमको देखने को मिलेगी, और इंडिया का जो पोजीशन है ग्लोबल सप्लाई चेन में उसको भी और बढ़ावा मिलेगा, मजबूती मिलेगी। लॉन्ग टर्म में डिजिटल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन सपोर्ट करता हुआ आपको नजर आएगा हमारे लिए खासकर। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी बेहतर होते हुए हमको नज़र आ सकती है। तो मार्केट के आउटलुक की बात करें तो एक्सपोर्ट फोकस सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं अभी ज़्यादा करके फोकस में रहेंगे। नेगोशिएशन जो भी हो रहे सारे के सारे पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर हो रहे, ये बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी और भी अच्छे खासी क्रिएट कर सकती है, ये वाला बात भी देखने को मिल रहा है। डिजिटल ट्रेड और जो फिनटेक कोलैबोरेशन है ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फ्यूचर थीम के तहत, और ऑटो और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी ओवर टाइम काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से नज़र आ सकता है। तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट, काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पर जो इस एग्रीमेंट को लेकर आ रही थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। और सारा का सारा डेटा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।